तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि मैं सीधे इनर सेक्ट के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपने सेक्ट की रेपुटेशन को बढ़ा सकूँ। और मोलिन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टली ही टॉप 10 के अंदर केवल इसीलिए आ पाए हो क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली है उसने तुम्हें सपोर्ट किया है। जो सुनकर जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से स्टाइल मारते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं हाउटियान की 9th लेवल की पीक पर हूँ। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी उसे कोई भी भाव नहीं देता और वो अपनी पिछली ही बात को रिपीट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें केवल फैमिली का सपोर्ट है, इसीलिए तुम यहाँ तक आ पाए हो। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर मोलिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं इनर सेक्ट के अंदर पहले से ही सिलेक्ट हो चुका हूँ। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी मोलिन को कोई भी भाव नहीं देता और वो अपनी पिछली ही बात को रिपीट करते हुए उससे बोलता है कि सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करती है। और अब चैंग फैंग की ऐसी बातों को सुनकर मोलिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। और मोलिन को चैंग फैंग के द्वारा इतना जलील करता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है। मानना पड़ेगा जो ब्रदर चैंग फैंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, क्योंकि अब तो वो अपनी बातों से ही अपने सामने वाले दुश्मनों को गुस्सा दिला दिला कर मार देते हैं। और अब उन लोगों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या तुम सभी लोग तैयार हो माउंटेन के अंदर जाने के लिए। जो सुनकर सभी डिसाइपल हाँ बोल देते हैं। जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यहाँ पर इंसला से इंसल्ट करने की। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बम्बो माउंटेन के अंदर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि इस मोलिन को जो रैन यूजी है उसने ही मुझे खत्म करने के लिए भेजा होगा। लेकिन यार रैन यूजी, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में जो भी प्लानिंग कर रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। और अब चैंग फैंग की इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो फ्लाइंग शिप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल बैठे हुए जा रहे होते हैं। जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन सभी डिसाइपलों को आकर उनसे बताते हैं सभी डिसाइपल तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द हम बम्बो माउंटेन के ऊपर पहुंचने वाले हैं। जो सुनकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या हम इतनी जल्दी पहुंच गए। मानना पड़ेगा सेक्ट मास्टर की जो फ्लाइंग बोट है उसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा है। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे भी कोई ऐसी फ्लाइंग बोट मिलेगी जिससे कि मैं जब चाहे जहाँ पर जा सकूँ। और उस डिसाइपल की इस बात को सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो उससे आकर बोलता है कि इस दिन में सपने देखने बंद करो क्योंकि जो मास्टर है वो ऑलरेडी हेवन रियलम पर पहुंच चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक हेवन रियलम के बंदे के जैसे ट्रेजर को पा सकते हो। जो सुनकर वो जो पहले वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी फ्यूचर में हेवन रियलम पर जा पाऊंगा। जिसके बाद अब हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल से बोलते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बम्बो माउंटेन के अंदर जाने से पहले वहाँ के नियमों के बारे में बता देना चाहता हूँ। बम्बो माउंटेन के अंदर टोटल 3 सेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से पहला सेक्ट हमारा क्यान सेक्ट है और दूसरा सेक्ट किंगमू सेक्ट है और वहीं तीसरा सेक्ट की बात की जाए तो वो किंग कॉन्ग सेक्ट है। और अब से कुछ महीनों पहले हम तीनों सेक्टों ने मिलकर इस जगह को ढूंढा था जिसका नाम कि हमने बम्बो माउंटेन रखा था। और हमने ये नियम बनाया था कि सभी सेक्ट अपने सेक्ट के अंदर से 10-10 डिसाइपलों को इसके अंदर भेजेंगे। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि बम्बो माउंटेन इसके बारे में तो सुनने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर काफी पावरफुल ट्रेजर मिलने वाले हैं। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि वहाँ पर ट्रेजर के साथ में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा खतरा भी होने वाला है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेजर मिलने वाले हैं जिससे कि हो सकता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी अच्छे से कर पाऊंगा। तो चलो अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। और इतना बोलकर जो लिनिया होता है उसका ध्यान तभी रैन यूजी के ऊपर जाता है और रैन यूजी के फेस को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि रैन यूजी आखिर वहाँ पर क्या करने के लिए जा रही है। मुझे पक्का यकीन है कि जो रैन यूजी है वो मुझे केवल यहाँ पे मारने के लिए नहीं आई। मुझे लगता है कि जो रैन यूजी है उसे बम्बो माउंटेन के अंदर से जरूर कोई ऐसी चीज है जो कि इसे चाहिए होगी। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि मैंने अभी अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया, तो इसीलिए सभी लोग मेरी बात को ध्यान से
सुनो, मैं तुम लोगों को एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बॉम्बो माउंटेन है ये किसी दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसीलिए इस बॉम्बो माउंटेन के अंदर जो ट्रेजर होने वाले हैं वे काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, इसीलिए सभी साइड इसे पाना चाहते हैं। लेकिन सभी साइड जानते हैं कि अगर हमने आपस में फाइट की तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए सभी सेक्ट ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया है कि हम अपने सेक्ट से 10-10 डिसाइपलों को बॉम्बो माउंटेन के अंदर भेजेंगे और जिस सेक्ट के डिसाइपल भी बॉम्बो माउंटेन कंपटीशन को जीतेंगे उसी का ही ये बॉम्बो माउंटेन हो जाएगा। लेकिन इससे अलग वहाँ पर एक और नियम बनाया गया है कि कोई भी हाउटियान से ऊपर के रियलम का बंदा वहाँ पर इंटर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुम सभी 10 लोगों को चुना है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी 10 लोग अपना 100% दो। जो सुनकर अब जो डिसाइपल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और वे बात करते हुए बोलते हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि सेक्ट मास्टर ने आखिर क्यों आउटर साइड डिसाइपलों में से 10 बेस्ट डिसाइपलों को चुना है, क्योंकि जो इनर सेक्ट के डिसाइपल है उनकी जो पावर है वो हाउटियान रियलम से ऊपर है और वे वहाँ पर इंटर नहीं कर सकते। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो डरते हुए बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ पर अदर सेक्ट के भी डिसाइपल पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि हो सकता है कि एक दूसरे को मारने की कोशिश भी करे, तो इससे तो हमारी लाइफ ही खतरे में आने वाली है। और अब उन डिसाइपलों की इस तरह की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन डिसाइपलों से बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बॉम्बो माउंटेन के अंदर तुम लोगों को जो भी ट्रेजर मिलेगा वो सभी तुम अपने पास रख सकते हो, चाहे तुम्हारा ट्रेजर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी तुम्हारे ट्रेजर को तुमसे लेने की कोशिश नहीं करेगा। और अब ये सुनकर कि वहाँ पर मिलने वाले ट्रेजर उन्हीं सभी के होने वाले हैं, वे एक पल के लिए तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वे खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब की बात है कि वहाँ पर मिलने वाले ट्रेजर हमारे होने वाले हैं। अब तो मैं इस बॉम्बो माउंटेन कंपटीशन को जीतने के लिए अपना 100% दूंगा ताकि मैं वहाँ से काफी अच्छे अच्छे ट्रेजरों को पाकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकूँ। और उन डिसाइपलों को इतना ज़्यादा खुश देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो सेक्ट मास्टर है वे बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, क्योंकि उन्होंने केवल कुछ शब्द बोल के ही इन सभी को फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो बॉम्बो माउंटेन है उसके अंदर खतरा कम नहीं होने वाला। अगर वहाँ पर खतरा नहीं होता तो सेक्ट मास्टर कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को नहीं देते। तो इसीलिए मुझे वहाँ पर कुछ भी कर जो सिस्टर यूनर है उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बॉम्बो माउंटेन कंपटीशन के अंदर सिस्टर यूनर को कुछ हो जाए। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो जैसे ही यूनर की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जिसकी आंखों में चमक आ चुकी होती है ट्रेजर का नाम सुनकर ही, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि मुझे ट्रेजर चाहिए, मुझे ट्रेजर चाहिए। और अब यूनर को इस तरह से ट्रेजर के लिए खुश देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। जिसके बाद अब जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो वहाँ पर सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि सभी लोग मेरी बात को सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपना 100% दो, क्योंकि हमने अपने किन्यून सेक्ट को इस कंपटीशन के अंदर हारने नहीं देना है। जो सुनकर वे जो डिसाइपल होते हैं वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए हम लोग अपना 100% देंगे और हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए अब हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन हम लोग आपको हारने नहीं देंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।